वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा कंपैरिजन करवाते हैं अपना किसी के साथ या किसी का अपने साथ, वो हमेशा परेशान रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लें कि आपके किसी जानने वाले दोस्त ने गाड़ी ख़रीद ली है, तो अब आपको भी गाड़ी ख़रीदनी है। उसने क्यों ख़रीदी, हो सकता है उसको ज़रूरत हो, अब आपको क्यों ख़रीदनी है, क्योंकि उसने ख़रीद ली। ये चीज़ बहुत गलत होती है। हमेशा कोई भी चीज़ ख़रीदें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदें, जो चीज़ आपके काम आए। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है जिसका फैमिली के साथ निकलना जाना आना बहुत ज़्यादा होता है, और वो ये कहता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी माँ बहन या बेटियाँ मेरी बसों में घूमें या चिंचियों में घूमें, तो इसलिए मैंने मजबूरन गाड़ी ले ली। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता बट फिर भी मैंने ले ली। उस बंदे का गाड़ी लेना समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो किसी के लेने पे ले रहा हो कि उसने ली है तो मुझे भी लेनी है, तो ये चीज़ जो है इंसान को डुबो देती है। बड़े बड़े शहंशाह जो है वो कर्जदार हो गए सिर्फ इसी रेस के चक्कर में। रेसिज्म इसी को कहा जाता है कि रेस ना लगाएं कभी भी। रेस लगाने वाले लोग हमेशा बहुत ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, लोगों को भी खो देते हैं और अपने असासे अपने ज़राए खो देते हैं, अपनी आमदनी खो देते हैं, अपना असासा खो देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमेशा वो काम करें जिसकी आपको ज़रूरत हो, और कभी भी ऐसा मत सोचें कि यार मैं किसी से कम दिख रहा हूँ या कोई मुझसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ये चीज़ कभी भी आपने सोचनी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ नेगेटिविटी फैलती कैसे है। ये जो हम फेसबुक का न्यूज़ फीड ऐसे कर रहे होते हैं ना, नीचे हम बार बार नीचे करते रहते हैं, और उसमें आता क्या है, आपका कोई दोस्त है जो दुबई से घूम कर आ रहा है, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसने नया घर ले लिया, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसने नई गाड़ी ले ली, आपका कोई ऐसा दोस्त है जिसको बहुत बड़ी जॉब मिल गई। तो ये चीज़ें देख देख के दूसरों की आप इतनी ज़्यादा देखते हैं, और यही चीज़ें आप में स्ट्रेस पैदा कर देती हैं, और कहीं ना कहीं आप में ये फीलिंग्स डाल देती हैं कि यार तुम कुछ भी नहीं हो, या तुम पीछे रह गए, या तुम बाकियों से बहुत नीचे हो। यार ये आपका दिमाग ही होता है जो आपको बेवकूफ़ बना रहा होता है। हमेशा याद रखें कि हर बंदे की कोई ना कोई क्वालिटी होती है। सबसे पहले तो उन चीज़ों से राब्ता मुनक़ता कर लें जहाँ से आपको नेगेटिव वाइब्स आती हों। किसी की चीज़ देखकर माशाल्लाह कहा करें। कोई भी आपका ऐसा दोस्त जिसकी तरक्की हुई है, किसी को अच्छी जॉब मिल गई है, या किसी को कोई ऐसा ओहदा मिल गया है जो जिसके वो काबिल भी नहीं था बट उसको मिल गया, तो हमेशा उसको माशाल्लाह कह दें देख के। कभी भी ये मत सोचें कि यार ये चीज़ मेरे पास कैसे आएगी। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो जो अल्लाह ने आपको दिया है, नाराज़ होने के बाद अल्लाह ताला वो भी आपसे वापस ले सकता है। तो ये बात बहुत ज़रूरी होती है। अब कंपैरिजन बंदे को ख़त्म कर देता है अंदर ही अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें भाई, हमारा एक दोस्त है बहुत अच्छा, लेकिन हमसे बहुत बड़ा है, बेसिकली दोस्त का कुलीग कह लें। तो उसकी नई नई शादी हुई और उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। अब जाहिर सी बात है, किसी भी प्रेग्नेंट खातून को साथ लेकर घूमना बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हों, या फिर आप इलाज की घर से जा रहे हों, या फिर आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हों, क्योंकि बड़ी केयर करनी पड़ती है। उस बेचारे का बजट नहीं था, बड़ा मजबूर होकर उसने अपने थोड़े बहुत पैसे जमा करके, सेविंग्स जमा करके उसने गाड़ी ले ली, और उसने सबको बताया कि मैंने गाड़ी ले ली है। सब खुश हुए बहुत ज़्यादा, और समझ में भी आता था कि उसको ज़रूरत है बेचारे को, मजबूरन लेनी पड़ी उसको, तो वो उसका बनता है। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ऑफिस में एक और दोस्त था जिसकी उससे बनती नहीं थी। तो क्या किया उसने, अगले हफ्ते उससे भी ज़्यादा महंगी गाड़ी निकलवा ली, और वो गाड़ी निकलवाई उसने सूद के ऊपर, लोन लेकर। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने गाड़ी तो निकलवा ली, लेकिन उसकी फैमिली के साथ उसका निकलना होता ही नहीं था। बहुत ही साल में एक बार कभी ऐसा होता होगा कि सारी फैमिली एक साथ जाती होगी, वरना अमूमन वो बेचारा खुद ऑफिस में होता था और घर वाले घर पे होते थे, और उसके तमाम भाई जो थे वो भी बाइक इस्तेमाल करते थे, और वो खुद ऑफिस भी बाइक पर आता था। अब क्या हुआ, वो इतनी महंगी गाड़ी उसने निकलवाई शोरूम से, और वो भी इंटरेस्ट देकर, यानी कि सूद पे कर एक्स्ट्रा लोन देकर उसने गाड़ी निकलवाई। अब वो गाड़ी खड़ी रहती थी और वो गाड़ी इस्तेमाल में आती ही नहीं थी। एक बार वो उस गाड़ी में बैठ कर ऑफिस आया और लेट हो गया। तो हमने उससे पूछा कि तुम लेट कैसे हो गए, जिस पर उसने जवाब दिया कि यार मैंने गाड़ी ली है, तो मैंने सोचा आज गाड़ी पे जाता हूँ, लेकिन ट्रैफिक में फंस जाती है गाड़ी, आपको पता है बाइक तो कहीं से भी निकल जाती है, तो मैं लेट हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ गाड़ी पे कभी आऊँ ना ऑफिस, बिला वजह सुबह ट्रैफिक बहुत होता है। अब क्या है, उसकी गाड़ी खड़ी है, खड़े 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 उसके बाद क्या हुआ, उसी गाड़ी पर किसी ने स्क्रैच मार दिया, बच्चों ने शीशा तोड़ दिया क्रिकेट खेलते हुए। फिर उसकी लड़ाई होना शुरू हो गई उस गाड़ी को लेकर के लोगों से, इससे इसके पास से नहीं चलो, इसको इस पर ऐसे नहीं करो, इस पर कोई बैठेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, करते करते वो गाड़ी खड़ी भी रहती थी और इस्तेमाल में भी नहीं आती थी, और उल्टा ख़राब होना शुरू हो गई। फिर करते करते 2 साल बाद उसने वो गाड़ी बेच दी। बेचते वक्त उसको इतना नुकसान हुआ कि वो खुद कर्जदार हो गया, यानी कि जब गाड़ी निकलवानी थी तो वो पैसे भी उसने किसी से लेकर दिए थे। तो हमेशा याद रखें कि जो बंदा मुकाबलेबाजी करता है, या समझता है कि मैं किसी से ऊपर हो जाऊं, या कोई मेरे से नीचे हो जाए, या मैं सबसे बेहतर हूं, तो वो कहीं ना कहीं मार खाना शुरू कर देता है, और उसकी सोच ही उसको अपने इर्द गिर्द फंसाना शुरू कर देती है। और वही ऐसा ही वक्त आता है कि इंसान जो है
अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाता है। सो इस बात को करने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि अगर आप में से कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैं भी आईफ़ोन ले लेता हूँ और इसकी रीज़न क्या है कि मेरे दोस्तों के पास है, तो रीज़न ये नहीं होनी चाहिए कि दोस्तों के पास आईफ़ोन है तो मुझे भी चाहिए। रीज़न ये होनी चाहिए कि यार मेरा काम ऐसा है, मुझे आईफ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, तब बंदा लेता है, समझ में भी आता है। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, अगर मुझे फ़ोन लेना होगा तो मैं अच्छा वाला लूँगा, क्यों? क्योंकि मेरा काम उससे रिलेटेड है, वीडियो बनाता हूँ मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, मेरा काम सोशल मीडिया से मुतल्लिक है, तो मेरा लेना बनता है। लेकिन मुझे देखकर कोई घरेलू आदमी जिसकी नौकरी कुछ और है, काम भी कुछ और है, बेचारा बिला वजह इतना महंगा फ़ोन ले ले और उसके बाद वो फ़ोन जो है वो घर पे ही रहे और ख़ुद वो ऑफिस कोई दूसरा फ़ोन लेके जा रहा हो, तो ऐसा फ़ोन भाई आपके किस काम का? अपना पैसा बचाइए, अपना दिमाग बचाइए, क्योंकि जब तक शऊर मुझ में और आप में नहीं आएगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आप में अकल होगी तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।